एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको नए वीडियोस भी और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इंडिया ने हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 19 सितंबर 1960 में जारी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसके मुताबिक ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलज, ब्यास और रावी पर इंडिया को मुकम्मल कंट्रोल दिया गया था, जबकि वेस्टर्न रिवर्स सिंध, झेलम और चनाब पर पाकिस्तान को मुकम्मल कंट्रोल मिला। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स सिंध, झेलम, चनाब जैसे दरियाओं पर डैम या नहरें नहीं बना सकता जो पाकिस्तान के अंदर पानी के बहाव को मुतासर करें, और पानी के बहाव से मुताल्लिक दोनों मुल्कों को एक दूसरे को मुताल्लिक डेटा देना ज़रूरी है। इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में सदर अयूब खान और वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कराची में साइन किया था, जिसे वर्ल्ड बैंक ने तय करवाया था, और दोनों में से कोई मुल्क भी कानूनी तौर पर मुआहदे को सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़िट क्लॉज ही नहीं है। चुनांचे दोनों मुल्कों की रजामंदी के बग़ैर ये ट्रीटी ख़त्म हो ही नहीं सकती। दुनिया भर में अपर राइपेरियन के हवाले से इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के कश्मीर वाले इलाके पहलगाम बमकाम अनंतनाग टेररिस्ट अटैक के बाद हिंदुस्तान ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रख दिया है। इस अटैक में 28 इंडियन टूरिस्ट हलाक हुए। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसके बाद इंडिया ने न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तकरीबन पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है, बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब देते हुए कहा है कि अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें और सबूत के साथ बात करें, वरना इन बातों की कोई अहमियत ना होगी। वैसे भी इंडिया के इंडस बेसिन ट्रीटी के वन साइडेड ख़ात्मे के ऐलान में कोई हैरानकुन बात नहीं, क्योंकि पिछले 6 सालों से इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की शराइत को फॉलो ही नहीं कर रहा। 2019 से कमीशन के दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकातों का सिलसिला बंद है, जो ट्रीटी के मुताबिक हर साल में एक दफ़ा होना लाजमी है, जबकि सबको मालूम है कि इंडिया ये एग्रीमेंट वन साइडेड ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़िट क्लॉज है ही नहीं। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 के मुताबिक ऐसा कोई भी कदम कानूनी नहीं होगा। अब अगर फिर भी इंडिया ऐसा करेगा तो इसकी इंटरनेशनल साख मुतासर होगी, और फिर कोई भी मुल्क इंडिया से ट्रीटी करते वक्त भरोसा ना कर सकेगा। हर मुल्क सोचेगा कि कल को इंडिया पाकिस्तान से किए गए एग्रीमेंट की तरह से हमसे भी मुकर गया तो ट्रीटी करने का फ़ायदा क्या। ये सिचुएशन फ्यूचर में इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इंडस बेसिन ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदे के तहत इंडिया ने वैसे भी कई सालों से परमानेंट कमीशन की सालाना मुलाकातें कैंसिल कर रखी हैं, और डैमों की तफसीलात या पानी से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन या डेटा भी शेयर नहीं किया, जो इस एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक दोनों मुल्कों को पानी से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते रहना है, और इसके लिए साल में कम से कम एक दफ़ा दोनों मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाजमी तौर पर मिलना होता है। मगर इंडिया ने इन मुलाकातों को तकरीबन 6 साल से सस्पेंड कर रखा है। चुनांचे हालिया तौर पर इंडिया की दी गई धमकी कौन सी नई बात है। ये तो पहले ही से किए जाने वाले ख़िलाफ़ वर्जियों और हिंदुस्तान की बदनीयती की नई कड़ी लगती है। ये धमकी दरअसल इंडिया के ख़त्े में मौजूद छोटे मुल्कों से बदसलूकी और छोटे मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज पर इंडिया की बुरी नज़र को साबित करती है। इनसे ज़ाहिर होता है कि इंडिया, जो प्रैक्टिकली पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को ऑलमोस्ट डेड कर चुका है, अब इसे फ़ाइनल शेप देने के लिए पहलगाम के हमले को बुनियाद बना रहा है। हालांकि इस हमले का इंडस वाटर ट्रीटी से कोई लेना देना ही नहीं है, और ना ही होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो कई सालों से अपनी अहमियत पहले ही खो चुकी है, अब तो एलानिया तौर पर इंडिया ने सबको बता दिया है कि वो अपने किए गए एग्रीमेंट से मुकर चुका है, और बहाना हालिया वाक़े को बना रहा है। चुनांचे कोई भी मुल्क इंडिया से एग्रीमेंट करते वक्त सोच ले कि भारत को इंटरनेशनल लॉ की कितनी इज़्ज़त है, और इंटरनेशनल लॉ को शायद ये कोई अहमियत देता भी है या नहीं। बहरहाल अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी के मुकम्मल ख़ात्मे के बाद भारत पाकिस्तान के हक़ के दरियाओं को रोकता है, तो पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का सामना हो सकता है, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस पैदा कर सकता है। पाकिस्तान इस सिलसिले में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकता है,
ताकि एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जियों का नोटिस दिया जा सके। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इंडस वाटर ट्रीटी की ख़िलाफ़ वर्जी या पाकिस्तान के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पर अटैक समझा जाएगा, जो एक तरह से ऐलान जंग होगा, जिसके दिफा के लिए पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो ये मैंने एक सिंपल आपको छोटा सा झटपट इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ना सिर्फ डिटेल्स बताई बल्कि मौजूदा सिचुएशन भी बताई। आई होप कि ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू वेरी मच।